बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ तमाम अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। आज मैं दही की बलाई से मक्खन बनाना सिखा रही हूँ। कुछ लोग एग बीटर से मक्खन निकालते हैं, वो इसके अंदर बाउल के अंदर बलाई को डाल के और वो एग बीटर चला देते हैं और वो आराम से बनता रहता है और वो बाकी के काम करते रहते हैं। आज मैं इससे नहीं बनाना सिखा रही। और कुछ लोग जो हैं वो ये मधानी बलौनी जिसको बोलते हैं, मधानी भी बोलते हैं, बलौनी भी, अपनी अपनी ज़ुबानों में जो भी, इससे भी निकालते हैं वो इस तरह करके रख के। इससे भी नहीं मैं सिखा रही। और कुछ लोग ये जग में भी बना लेते हैं, इससे भी बड़ी जल्दी बन जाता है वैसे तो। इससे भी मैं नहीं सिखा रही। अब ये और तरीका छोटा सा है, 10-15 मिनट में ही बलाई से मक्खन बन के तैयार हो जाएगा। ये आम घर का जो सर्विंग स्पून सालन वाला होता है, इससे मैं बनाऊंगी। इस 5 मिनट फेंटूंगी, देखिएगा आप कि किस तरह ये बलाई मैं तैयार करती हूँ। तो चलें शुरू करते हैं आसान वे में बनाना। दही मैंने 1 किलो ली हुई है और इसकी बलाई से हम करते हैं, मक्खन निकालते हैं। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। ये इसको 3-4 मिनट में इसको फेंट लेती हूँ। मैंने ये 3-4 दिन की बलाई लेके इसको जाग लगाई है रात को, और जाग लगा के तो सुबह ये देखेंगे इस शक्ल में आ गई है। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने आराम से फेंटना है इस तरह। तो जितना ज़्यादा हम इसको फेंटते जाएंगे इतनी हल्की होती जाएगी। हर घर में ना तो एग बीटर होता है ना ग्राइंडर होता है, और कुछ के पास तो ये मधानी और बलौनी भी नहीं होती। लेकिन ये सर्विंग स्पून है, आम घरों में सालन वाला चमचा, ये तो हर घर में इजीली मिल जाता है। इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि ये तो आराम से हर कोई बना सकता है। देखें, ये जैसे जैसे मैं इसको फेंटती जाऊँगी चम्मच के साथ और ये हल्की होती जाएगी। ये तकरीबन 5 मिनट लगेंगे इसको, 4 से 5 मिनट लगते हैं इसी तरह इसको। ये तकरीबन 3 मिनट हो गए और ये देखिए खुद ब खुद इसको मिक्स करते करते लस्सी अलहदा होना शुरू हो गई है और मक्खन जो है वो तकरीबन अलहदा होना स्टार्ट हो गया है। ये देखें ये, और ये अब इजीली चम्मच जो है इसमें चल रहा है। ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये गुठलियाँ सी जो नज़र आ रही हैं, ये मक्खन है और अलहदा ऐसा ऐसा अलहदा हो जाएगा। थोड़ा सा और फेंटने के बाद मैं ठंडा पानी बर्फ़ वाला इसमें डालती जाऊंगी और मक्खन अलहदा होता जाएगा। ये बड़ा आसान सा तरीका है। तो छोटे छोटे बच्चे भी कर सकते हैं ऐसे। ये अपना पानी थोड़ा थोड़ा इसमें, ये थोड़ा सा पानी में ठंडा पानी, यख पानी, बर्फ़ वाला पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करते जाएं और मक्खन अलहदा होता जाएगा और लस्सी अलहदा होती जाएगी। पानी थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करना है, एकदम से नहीं करना। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें डाला है अभी। देखें अब ये बनना शुरू हो गया, मक्खन और अलहदा होना शुरू हो गया। ये देखें ये अलहदा हो गया तकरीबन, काफ़ी सारा ये गोला सा बन रहा है। ये फिर एंड पे आके ये गोला सा बन जाएगा। ये अभी पूरी तरह नहीं हुआ, लेकिन
लेकिन थोड़ा सा और चलाना पड़ेगा तो ये अलहदा हो जाएगा। और अलहदा ये देखें अलहदा होता जा रहा है, थोड़ा सा और करना है, बस हो जाएगा अलहदा। ठंडा पानी आधा कप और डाल दीजिए। ये बन के तैयार है। ये देखें इकट्ठा कर लिया मैंने। ये देखें अब निकल आया है अच्छा सा। हाथ से भी इसको अच्छा सा गोला बना सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से पकड़ के नहीं बना रही, मैं चम्मच के साथ ही इसको निकालूंगी। इसको आप धो भी सकते हैं यह पानी से। ये देखें खट्टा पानी है जो भी लस्सी का है वो निकल जाएगा। ये धो के भी अलहदा कर सकते हैं आप इसका। ये इसमें निकाल लें। नीचे लस्सी छाछ जिसे कहते हैं वो तैयार हो गई है। छाछ सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें ज़ीरा और काला नमक मिला के आप लस्सी को पी भी सकते हैं। और ये जो लस्सी बची है इससे आप कड़ी भी तैयार कर सकते हैं। ये मक्खन खूबसूरत सा लाइट येलो बन के तैयार है। अब इसे बाज़ार जैसी कैसी शक्ल देनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये मोल्ड है और इसको सबसे पहले इसको ग्रीस करना है। ऑयल से ग्रीस कर लें, हल्का सा डाल के इसको ग्रीस कर लें हल्का सा। ये इसको मैंने ग्रीस कर दिया। ऑयल से इसको ग्रीस ज़रूर करें ताकि वो फिर अच्छी तरह इसकी अच्छी सी शक्ल आ जाएगी। अब इसमें ये मक्खन को भर लें। देखें खूबसूरत सी शक्ल आ गई है इसकी। अब इसे मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद ये जम जाएगा तो फिर मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगी, इसके स्लाइसेस करके दिखाऊंगी मैं आपको। ये मैंने मोल्ड में से बाहर निकाल दिया। ये खूबसूरत सी शक्ल इसकी आ गई है। और एक मैंने छोटे में भी जमाया। ये देखें, ये भी आराम से ऑयल लगाने से ये आराम से निकल आएगा। और मैं अब इसके स्लाइसेस काट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आराम से स्लाइस कट रहे हैं इसके। बटर पेपर में लपेट के भी आप फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीज़र में तो आप 1 महीने तक रख सकते हैं इसको। इसके बाद फिर आप घी बना लें। ये देखिए कितने अच्छे स्लाइस कट के तैयार हो रहे हैं इसके। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मैं किसी और वीडियो में हाज़िर होंगी। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।